Hello everyone, welcome back to the YouTube channel and today's video बॉन्ड वैल्यूएशन के ऊपर हम सम करने वाले हैं। तो कुछ सम्स है जो मैंने प्रकाशन से पिकअप किए हैं उसको हम आज सॉल्व करेंगे, समझेंगे। ठीक है। नाउ यहाँ पे एक बात याद रखना कि हर रेफरेंस बुक में फॉर्मूलाज अलग है, तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना। तो मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ उसके बारे में बता देती हूँ। और आपके टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मूला है, इफ यू वांट टू यूज दैट यू कैन यूज इट, सेम टू सेम है, बस कैलकुलेशन जो है वो अलग है। ठीक है। अदरवाइज सेम टू सेम है, जैसा है वैसा ही है, बस कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशन सेम है। बट जो आप लिखोगे, आई मीन जब भी आप लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला में कैलकुलेशन सेम है, आप जस्ट जब सॉल्व करोगे ना आपको समझे। इट्स ऑन यू विच फॉर्मूला यू हैव टू टेक इट। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाद में मैं आपको मेरा फॉर्मूला बता देती हूँ कि मेरा फॉर्मूला क्या है। ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो मेरा फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आई ब्रैकेट PVAF प्लस FDF। ठीक है। मतलब I मल्टीप्लाई हो जाएगा PVF से, प्लस जो F है वो DF से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनिए। PV मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ या फिर एक्सपेक्टेड प्राइस के। नेक्स्ट I का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। पीवीएफ का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक है। नेक्स्ट प्लस एफ। एफ मतलब क्या, फ्यूचर वैल्यू या फिर रिडम्पशन वैल्यू। डीएफ मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर। ओके। तो ये है फॉर्मूला। नाउ आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, तो एफ के बदले में एम बी दिया है। ओके। और आई के बदले में, पीवीएफ के बदले में दिया आपको PVIFA, ऐसा दिया है। तो कैलकुलेशन सेम है, इवन मतलब भी दोनों का सेम ही है। तो आपके ऊपर है कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है। मैं यही फॉर्मूला यूज करती हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है। इट्स ऑन यू। ओके। बट जो भी फॉर्मूला आप लेते हो तो उसमें ही स्टिक लेना, फॉर्मूला चेंज करते मत जाना, क्योंकि रेफरेंस बुक में आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला, एक रेफरेंस में अलग होगा, दूसरे में अलग होगा, तो लास्ट में एग्जाम में डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसलिए। नाउ पहला क्वेश्चन देखो, विवान को कैलकुलेट, विवान आपको कह रहा है कि आप बॉन्ड वैल्यू को कैलकुलेट करो, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है। बॉन्ड इफ मैच्योर हो रहा है पार में आफ्टर 5 years, तो क्या, बॉन्ड मैच्योर हो रहा है प्रीमियम में एट ऑफ 20%, कितना प्रीमियम, 20%। आफ्टर 5 years बॉन्ड मैच्योर हो रहा है डिस्काउंट में ऑफ 10% आफ्टर 5 years। तो चलिए एक एक करते हैं। पहला है बॉन्ड मैच्योर हो रहा है पार में, पार में होता है, और आपको यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन दिया है, फेस वैल्यू 100 है, इंटरेस्ट रेट 8% पर एनिमा है, आरआर क्या है 10% पर एनिमा। तो पहले तो हमें पता चला फेस वैल्यू 100 है। ठीक है। दूसरी चीज हमें पता चला जो आई है वो कितना है, आई इंटरेस्ट रेट मतलब आई अपने फॉर्मूला में, आई जो है वो 8% है, तो 8% आप निकालोगे फेस वैल्यू दैट इज 100 के ऊपर। ठीक है। आपको मिलेगा ₹8। आरआर दिया है, आरआर ही अपने लिए क्या है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर, जो 10% है। चलो अब फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पहले में दिया है बॉन्ड मैच्योर एट पार। पार मतलब क्या, प्रीमियम है क्या, नहीं। तो मतलब एफ जो है दैट इज फेस वैल्यू 100 ही है, फ्यूचर वैल्यू भी 100। 100 एफ मतलब फ्यूचर वैल्यू,
रिडम्पशन वैल्यू वो अपना 100 ही है, एंड एंड जो है वो 5 इयर्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीवी इज इक्वल टू आई, ये फॉर्मूला आपने यूज किया, आई के बदले में 8 लिखा, आई का वैल्यू क्या है 8, पीवीएफ कैसे लिखना है, तो पहले तो यहाँ पे आप 10% लिखोगे, यस, ब्रैकेट कॉमा डाल के, कितने इयर्स का है 5 इयर्स का है, तो 5 इयर्स लिखो। फिर एफ, एफ क्या है 100 है, डीएफ कितना है 10%, ओके 10%, दैट इज दिस वन, एंड यहाँ पे 5 इयर्स नहीं लिखोगे आप, ये लिखोगे 5th ईयर, जस्ट अ मिनट, ओके अब सही है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैं आपको कैलसी से ही बता देती हूँ कैसे कैलकुलेट, ठीक है, इसको आप याद रखना, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है वो सभी चीजों में अप्लाई होने वाला है, ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। तो आपको यहाँ पे दिख सकता होगा, देख सकते हो, तो आपको दिया है 10% एंड 5, तो पहले ये देखो 1 डिवाइड बाई 1.10। नाउ ये बात याद रखना, ये फॉर्मूला क्या है 1/1 प्लस आर, तो आर का वैल्यू आपको दिया क्या है 10% ना, तो हम नीचे क्या लिखते थे 10 लिखते थे, तो 1 प्लस 10 करोगे तो 1.10 ही आता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली किया, तो 1 डिवाइड बाई 1.10 इज इक्वल टू, क्लिक करोगे तो ये फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, फिफ्थ ईयर का वैल्यू आपको मिला है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, राउंड अप जो है वो 4 डिजिट लेना है, राउंड अप करना है तो 4 डिजिट में ही आपको राउंड अप करना है, 4 डिजिट ही लेना है डेसिमल की बात, ठीक है, क्या आया आपको, यहाँ पे लिख दो 100 मल्टीप्लाई बाय ये जो वैल्यू है वो लिख दो, जब भी आप जीटी का बटन क्लिक करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाए। नेक्स्ट फॉर्मूला है, सेम है, बस यहाँ पे क्या होगा, प्रीमियम ऑफ 20% बोला है, तो 100 प्लस 20% करोगे तो 120 आता है, यही फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू आता है, ठीक है, फिर से आपको ये वाला कैलकुलेशन बता देती हूँ, 1 डिवाइड बाई 1.10, या फिर आप ये भी कर सकते 1 डिवाइड, ओके, आप ये भी कर सकते हो 1 प्लस 10 क्या आता है 1, जस्ट अ मिनट, 1 प्लस आर, हाँ हाँ, एक मिनट, बाय द वे ऐसे ही करो जैसे मैं बता रही हूँ, 1 डिवाइड बाय 1.10, ये तो उसमें आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इस आपको ये वैल्यू आता है, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का है, ये दूसरा ईयर का है, ये तीसरा ईयर का है, चौथा एंड पांचवा लिख दिया है, चीटी क्लिक करोगे तो टोटल आता है, 5 इयर्स का टोटल आता है, जो आप यहाँ पे लिख दोगे, कैलकुलेट करोगे, दोनों को प्लस करके आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तीसरे में आपको बोला है डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब आपको यहाँ पे माइनस करना, कितने परसेंट दिया आपको 10%, तो सेम कैलकुलेशन है, ठीक है, चलो अभी मैं दूसरे सम्स करती हूँ, आपको दूसरे सम्स में खुद कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है, एक बात याद रखना, यहाँ पे आपको 1 प्लस ऐसा होगा कुछ फॉर्मूला, ठीक है ना, एक बात याद रखना, ये जो नीचे का वैल्यू है, आपको इफ 10% दिया है, तो एक बात याद रखो कि 1 पॉइंट यहाँ पे जितना परसेंट दिया है वो लिखना है, जैसे 10 दिया है तो 10 आएगा, इफ आपको 9% दिया है तो 0.9 आ जाएगा, 7 आया तो बताओ ये 0.7 आ जाएगा, समझा 1.07, समझा, ये वाला याद रखना, ओके, वो 1 प्लस करोगे तो उधर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ये वाला ही याद करो। नेक्स्ट,
PSU फर्म को बॉन्ड इश्यू करना है वेरिएबल कूपन रेट में। आपको फेस वैल्यू दिया है, लाइफ दिया है, कूपन रेट दैट इज आई दिया आपको। Firm plans to issue bond at the price so that the investor earn a return 10% per annum। मतलब ये आपका क्या है, RRR। ठीक है। You are required to advise the firm on the issue price। तो यहाँ पे मैंने देखो years कितने दिए, 8 years दिए, तो 1 2 3 7 8 years तक आपको लिखना है। ठीक है। और उन्होंने आपको परसेंटेज भी बोला है। फेस वैल्यू कितना है, 100। फेस वैल्यू कितना है, 100। जस्ट अ मिनट। आपको क्या करना है, फेस वैल्यू 100 है तो 100 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट दिया है, 6%। तो करो 6% से मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा 6। सेकेंड ईयर का भी उन्होंने 6% बोला है, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिखना। थर्ड फोर्थ ईयर का उन्होंने 8% दिया है, मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 8% कितना आता है, वो वाला आपको थर्ड एंड फोर्थ ईयर में लिखना है। कंटिन्यूस 5 to 8 ईयर्स आपको 9% दिया है, तो वैसे ही आपको लिखना है 100 मल्टीप्लाई बाय 9 करो, मिल जाएगा। नाउ एक बात याद रखना, जब भी आप लास्ट ईयर आता है तो आपको शेयर्स में क्या मिलता है, बॉन्ड हो व्हाटएवर, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है बॉन्ड में। ठीक है, एग्जाम बॉन्ड है तो बॉन्ड का ही ले लेते हैं। इंटरेस्ट मिलता है, प्लस आपको रिडम्पशन मनी, मतलब जितना पैसा आपने दिया था उतना पैसा भी मिलेगा आपको, वापस प्रिंसिपल भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आप क्या लोगे, फ्यूचर वैल्यू दैट इज 100 प्लस इंटरेस्ट, तो आपको क्या आता है, 109। ठीक है, लास्ट ईयर में मिलता है ना हमें, तो ये कर। ठीक है। उसके बाद आपको PVF ढूंढना है। तो कितना दिया उन्होंने, 10% दिया है। देखो यहाँ पे बताया उन्होंने, इन्वेस्ट RR दिया 10%, तो वही PVF है। तो क्या करने का, देखो 1 डिवाइड बाय 1.10 इज इक्वल टू, क्लिक करोगे तो फर्स्ट ईयर का आता है, लिख दो। फिर सेकेंड ईयर का आता है, लिख दो। ऐसे कंटिन्यूस लिखना है और फोर्थ डिजिट में राउंड अप कर। मतलब जब भी आप फर्स्ट ईयर का करोगे तो आप देखोगे 0.90909 ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये जो फोर्थ डिजिट है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा राउंड अप। ये होने के बाद ध्यान से सुन लीजिए, ये होने के बाद आपको 6 मल्टीप्लाई बाय PVF, मतलब CF को PVF से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये सबको प्लस करने के बाद आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि कितने प्राइस हम फिक्स कर सकते हैं, तो आप नीचे एडवाइस दे देना कि PSU फर्म जो है वो इशू प्राइस को फिक्स कर सकते हैं नियर टू ये जो प्रेजेंट वैल्यू है वो। ठीक है, समझा। नेक्स्ट, ये एक इम्पोर्टेंट सम है। स्क्विड लिमिटेड ने फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू किए विद द फेस वैल्यू 100 विद अ कूपन रेट ऑफ 6%, जो उन्हें कन्वर्ट करना है 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मतलब यहाँ पे वो पैसे नहीं देने वाले, इक्विटी शेयर देने वाले। तो वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स आपको फाइंड करना है। इफ RRR दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 20% है एंड मार्केट प्राइस जो एक्सपेक्टेड है ऑफ वन शेयर आफ्टर 6 years इज 28.50 एंड डिवेंचर्स का जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली बेसिस, मतलब जो इंटरेस्ट है आपको 6 मंथ्स में एक बार मिलेगा, फिर 6 मंथ्स के एक बार मिलेगा। जैसे 10% है तो 6 मंथ्स में आपको 5% मिल जाएगा, फिर 6 मंथ्स के बाद 5% मिल जाएगा, ऐसा। ठीक है, दैट इज हाफ ईयरली बेसिस। ये आपने एसपी में पढ़ा होगा, जिन्होंने एसपी लिया है। ठीक है, तो आपको फेस वैल्यू दिया है, फिर आपको इंटरेस्ट ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे इंटरेस्ट, पहले तो जो 16%, तो भी 16% दिया है उसको आप डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको 8% आता है। जस्ट अ मिनट।
फिर RRR आपको दिया है ना, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर रहे, क्यों, हाफ ईयरली बेसिस बोला है इसलिए, ठीक है। एंड n इज इक्वल टू 6 टाइम, 6 टाइम मतलब 12 टाइम्स, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 करना, बट लिखना मत मल्टीप्लाई बाय 2। देखो हाफ ईयरली दे रहे हो तो 6 टाइम्स आएगा, 5 इयर्स आता तो 10 टाइम्स आता है। यस, ये बात याद रखना। f मतलब फ्यूचर वैल्यू कैसे मिलेगा आपको, ये 10 शेयर्स यहाँ पे बोला है उन्होंने, 10 शेयर्स, यस 10 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय आफ्टर 6 इयर्स का उन्होंने वैल्यू बोला है, मार्केट प्राइस बोला है, वो आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख, फिर ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कि 8 10% 12 टाइम्स प्लस 285, ना ये वाला तो कैलकुलेशन आपको आता है, ये वाला कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो 1 डिवाइड बाय 10% करोगे, मतलब 1 डिवाइड बाय 1, 1 डिवाइड बाय 1.10, 12 टाइम इज इक्वल टू क्लिक करना और जीटी का बटन क्लिक करना, आपको ये वैल्यू मिल जाए, ठीक है। ये वाला आपको आता ही होगा ना। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 10% लिया है, 10% मतलब जो हमने डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आता है आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। एंड जो यहाँ पे 20% लिया है, जो पहला वैल्यू है, ठीक है, हाफ ईयरली, ये तो हाफ ईयरली बेसिस, ये बाद में है, ठीक है। बस ये इतना याद रखना है, यहाँ पे 12 टाइम्स लिखा है, यहाँ में कौन सा ईयर लेना है, 6th ईयर का लिखा, तो कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आ जाए, ठीक है। जिधर भी कैलकुलेशन में डाउट है आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ। अब यहाँ पे आता है YTM का फॉर्म, YTM का फॉर्मूला क्या होता है, YTM का फॉर्मूला है I माइनस TB, that is tax benefit, plus RV माइनस SV अपॉन N डिवाइड बाय, सेम आएगा RV प्लस SV अपॉन 2। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे RV माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे N से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला है दो बॉन्ड है और दोनों बॉन्ड का आपको कूपन रेट दैट इज I, मैच्योरिटी दैट इज N, एंड प्राइस दिया है, जो ये 70-60 है वो आपका क्या है, SV, एंड ये जो 100 पर वैल्यू है वो आपका क्या है, रिडम्पशन वैल्यू है। आपको यहाँ पे इनकम टैक्स रेट भी दिया है 30%, जहाँ हमें टैक्स बेनिफिट ढूंढना है, एंड योर कैपिटल गेन टैक्स दिया है इफेक्टिवली 20%, जहाँ आपको कुछ चीजें इग्नोर करने के लिए बोला, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये चीज को। फॉर्मूला कहाँ तो लिख के रखना, क्योंकि यहाँ पे मैंने नहीं लिखा फॉर्मूला, डायरेक्टली मैंने सॉल्व किया। यहाँ पे देखो I इज इक्वल टू 10% ऑफ 100, दैट इज फेस वैल्यू 100, उसका 10% निकालोगे आपको I मिल जाए। रिडम्पशन वैल्यू मैंने आपको बताया, SV भी बताया, ये बॉन्ड X के लिए है, N इज इक्वल टू 8 years, TB जो है वो दैट इज टैक्स बेनिफिट 30% ऑफ 10, ठीक है, ये वाला I, आपको ये 3 मिल जाएगा। अभी क्या बताया, CG इज इक्वल टू, उन्होंने कैपिटल गेन का बोला है, तो पहले तो आप CG को RV माइनस SV करोगे कि आपको वैल्यू मिल जाएगा। फिर हमें CG का टैक्स ढूंढना है, तो 20% ऑफ 30, आपको ₹6 मिल जाए। तो हमें क्या चाहिए, अभी रिडम्पशन वैल्यू चाहिए न्यू वाला, ये तो पुराना वाला था ऊपर वाला, अभी हमें नया वाला चाहिए। तो 100, पहला वाला क्या था, 100 था, उसमें से 6 माइनस करो तो 94 आता है। यहाँ पे आप वही वैल्यू लो, तो फॉर्मूला क्या था मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक मिनट। फॉर्मूला क्या था इसका, I माइनस TB प्लस RV माइनस SV अपॉन N डिवाइड बाय RV प्लस SV अपॉन 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है,
आई जो है वो 10 है, टी भी आपको 3 मिल गया है, दैट इज टैक्स बेनिफिट। आर भी आपका 94 है जो माइनस होता है एस बी से एंड डिवाइड होता है एन से। ये भी आर बी प्लस एस बी डिवाइड बाई 2, ये मैंने कर दिया। कैलकुलेशन तो सेम है, आपको आता है, आपको वही आपको आंसर मिलेगा। बॉन्ड वाई का भी सेम है। ओके, बॉन्ड वाई का आप करके देखना। ओके, और देखना आंसर सही आता है कि नहीं। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉन्ड वाई एंड बॉन्ड एक्स का आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टर अनिल जो है वो प्लान कर रहे कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे इन द बॉन्ड ऑफ वन कंपनी। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या, यहाँ पे बोला है कि एक्स लिमिटेड का आपको एसवी दिया है, और उन्होंने कहा है कि वाईटीएम जो आपका एक्स लिमिटेड का वाईटीएम जो मिलता है वही वाईटीएम होगा आपका वाई लिमिटेड। तो वही आपको करना है, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर आता है एक्स लिमिटेड। मैं ये यहाँ पे इतना सॉल्व नहीं कर रही हूँ, बट आप कर लें। ठीक है, वाई लिमिटेड में आपको पास एसवी नहीं है और सब चीजें हैं। यहाँ पे देखो, तो अभी क्या करोगे, यहाँ पे ये तो 1000 यहाँ पे लिखोगे, 5 को 10,000 से डिवाइड करोगे तो 2000 आता है। 5 को 1 से, एसवी में कोई वैल्यू नहीं तो 1 लेते हैं ना हम लोग, क्या 1 से 1 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 0.21। सेम चीज यहाँ पे करना है, 10,000 डिवाइड बाई 2, फिर 1 डिवाइड बाई 2। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो चीज मैंने लिख दी है। उसके बाद ये जो 5000 है वो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 0.5 भी यहाँ से मल्टीप्लाई होते हुए ये आता है। तो ये 2000 प्लस 3000 1000 3000 हो जाएगा। ये आपको सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद ये वाला यहाँ पे रहेगा, ये एसबी वाला यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, और ये वाला वहां जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और सेम चीज करना है, आपको आंसर मिल जाए, ये तो आपको आता है। देन इन्वेस्टर कंसीडर करते हैं, उन्होंने बोला है यहाँ पे आपको दोनों ढूंढना है, प्रेजेंट वैल्यू एंड वाईटी है। तो ये सब आप होमवर्क कर लेना। ठीक है, ये इजी है। वाईटीएम आपको दिया है, एक मिनट, 12%। ये जो 12% है वो वाईटीएम नहीं है। ठीक है, गेट दिख रहा है तो वाईटीएम बोलोगे। ये आपका आरआर है। ठीक है, एंड ये जो 940 है वो आपका क्या है, एसवी है, यहाँ पे मैंने लिखा है। एंड ये जो आरवी है दैट इज 1000, ये आपका आरवी होगा, एंड इवन फ्यूचर वैल्यू भी होने वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर आपको ये आना चाहिए। डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी। ये वाला देखो, या ये थोड़ा अलग है, कि आपको ड्यूरेशन ढूंढना है और सब चीजें आपको दिया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, आई दिया है, एन दिया है, रिडम्पशन वैल्यू दिया है, डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है। हाँ, आरवी मतलब रिडम्पशन वैल्यू, एसवी का मतलब होता है सेल वैल्यू। ठीक है, ठीक है, मैंने ये बताया नहीं है, से वेरी सॉरी। एंड वाईटीएम मतलब येट टू मैच्योरिटी। तो यहाँ पे इयर्स लिखोगे, कितना इयर्स इधर बोला है आपको, 4। तो 1 2 3 4 लिखो। उसके बाद रिटर्न, तो इन्होंने बोला है 9% जो है वो कूपन रेट। जस्ट अ मिनट, तो कूपन रेट 9% है, तो 100 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आता है 9। तो 9 लिखना है। ये 109 कैसा आया, ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। प्रीवियस वीडियो ने यही वीडियो में बताया है, प्रीवियस सब। डीएफ ढूंढना है 10% से, तो 1 डिवाइड बाई 1.10 इज इक्वल टू, क्लिक करोगे तो फर्स्ट ईयर का आता है, फिजिकल फिर से इज इक्वल टू क्लिक करोगे तो दूसरा ईयर का आता है। वैसे आपको क्लिक करते हुए लिखना। उसके बाद प्रीवी रिटर्न्स आपको कैसे मिलेंगे, तो ये 9 को डीएफ रिटर्न्स को डीएफ से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा। सबको प्लस करने के बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू आता है उसे हमें प्रोपोर्शनेट ढूंढना है। प्रोपोर्शनेट कैसे ढूंढने का, तो 1 डिवाइड बाई जो भी आपको वैल्यू मिला है 96 पॉइंट, 2 बार मल्टीप्लाई क्लिक करना है, तो आपको ये वैल्यू दिखना है, जो भी वैल्यू पीवी रिटर्न्स में है इज इक्वल टू क्लिक करके लिख
वापस कुछ भी नहीं करना है, ये वैल्यू लिखना है इज इक्वल टू क्लिक, ये वैल्यू लिखना है इज इक्वल टू क्लिक। ऐसे करते हुए आपको मिल जाएगा, और इसका प्लस करोगे ना 1 नहीं आना, ठीक है। फिर वेटेड प्रोपोर्शनेट ढूंढना है, मतलब ये जो ईयर है ये प्रोपोर्शनेट से मल्टीप्लाई होता है, ये आपको लिखना है। प्लस करने के बाद आपको ये ईयर्स मिल जाता है, 3.52 ईयर्स मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। आई नो मैं फास्ट थी थोड़ा सा, आप पीडीएफ डाउनलोड करते हुए आप जब सॉल्व करोगे खुद से तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये बहुत इजी चैप्टर है। हार्डेस्ट चैप्टर मतलब जिसमें प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए वो है कैपिटल बचत। यहाँ पे आपको फॉर्मूला समझ आया तो आप खुद से कर सकते हो, और कैलकुलेशन आया तो खुद से कर सकते हो। मैंने ये होमवर्क दिया था आपको, ये पे देखो ये फॉर्मूला यूज किया है, कैलकुलेशन सेम है, सेम टू सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं है ना इसमें कि एसवी का वैल्यू नहीं दिया आपको ढूंढना पड़ रहा है, वाईटीएम दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, वो उस सम में था, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हाँ थोड़ा सा फास्ट गई हूँ तो आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज वी हैव अ लेस टाइम, तो उस टाइम में मुझे सब कवर अप करना था, ओके। और इजी था, बस आपको कैलकुलेशन, मैंने कैलकुलेशंस के ऊपर अलग से वीडियो बना के रखा है, तो आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा कैलकुलेशन में। डोंट वरी, हो जाएगा, आप बार बार कैलकुलेट करोगे 3 दिन में आपको याद आ जाएगा कैलकुलेशन एंड फॉर्मूला, ये आपको याद है बस, ओके। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हाँ मैं कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख के रखा है, वो मैं हटाने वाली नहीं हूँ, आपको ये टेलीग्राम में मिल जाएगा विद फॉर्मूला, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर कमेंट करना मत। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।